सोचिए जरा, क्या हो अगर अगर पूरी इंसानियत सिर्फ एक बैटरी हो। एक ऐसी बैटरी जो किसी बहुत बड़ी विशाल मशीन को चला रही है। यह हैरान कर देने वाला आइडिया एक गुमनाम डायरी से मिला है, जो एक बहुत ही सुनसान जगह पर मिली थी। तो चलिए, आज हम इसी डायरी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि यह हमारे होने के बारे में क्या कहती है। मेरा सत्य मुझसे शुरू होता है और शायद यहीं खत्म भी हो जाएगा। संतोष भौमिक की डायरी की शुरुआत इन पावरफुल शब्दों से होती है। ये लाइन ना हमें सीधे उनके विचारों के दिल में ले जाती है। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जो पूरी तरह से पर्सनल है और शायद उतना ही अकेला भी। देखिए, भौमिक के जो आइडियाज़ हैं ये किसी लैब या यूनिवर्सिटी में नहीं बने। ये पैदा हुए हैं एकदम अकेलेपन में, एक ऐसी जगह जहां इंसानी दुनिया का कोई नामो निशान नहीं था। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके नज़रिए को इसी अकेलेपन ने बनाया है। तो सवाल उठता है, आखिर हैं कौन ये संतोष भौमिक? सच तो ये है कि हमारे पास उनके बारे में जानने का सिर्फ एक ही जरिया है, और वो है ये डायरी। यही उनके विचारों का इकलौता सोर्स है। तो चलिए देखते हैं, क्या है दुनिया को देखने का उनका ये अनोखा और सच कहूं तो थोड़ा बेचैन कर देने वाला नजरिया। भौमिक के सारे फलसफे के सेंटर में ना एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी है, एक ऐसा आइडिया जिससे वो पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करते हैं। और यही उनकी सारी सोच की नींव है। यहाँ भौमिक एक दिलचस्प बात कहते हैं और फिर फौरन खुद को ठीक करते हुए उसे और गहरा बना देते हैं। वो कहते हैं, दुनिया सिर्फ एक घड़ी नहीं है जो अपने आप चल रही है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें मशीन भी है और उसे चलाने वाली पावर भी। और यहीं पे उनकी सोच सबसे अलग हो जाती है। देखिए, आमतौर पर दुनिया को एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह देखा जाता है ना, पर भौमिक कहते हैं कि नहीं, इस मशीन को चलाने वाली जो पावर है, जो बैटरी है, वो कोई और नहीं, हम हैं, इंसानियत है। ठीक है, तो चलिए अब इस आइडिया को और गहराई से समझते हैं और ख़ास तौर पर फोकस करते हैं इस एनालॉजी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी इंसानियत के रोल पर। और ये जो विचार है ना, ये सच में बहुत गहरा और थोड़ा डराने वाला है। भौमिक के हिसाब से जब ये बैटरी खत्म हो जाएगी तो घड़ी यानी दुनिया वो तो चलती रहेगी, पर हम इंसान खत्म हो जाएंगे। हमारा वजूद मिट जाएगा। मतलब हमारा होना टेम्पररी है। हम बस एक बैटरी हैं, एक डिस्पोजेबल बैटरी। अब यहां से बात और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये जो वर्ल्ड व्यू है ना भौमिक का, ये उन्हें साइंस की डेफिनेशन को ही चैलेंज करने पर मजबूर कर देता है। उनके हिसाब से जो साइंस हम और आप जानते हैं वो अधूरा है, शायद गलत भी। तो भौमिक के लिए असली ज्ञान या रियल साइंस क्या है? वो नहीं जो हम किताबों में पढ़ते हैं। उनके लिए असली ज्ञान वो प्रोसेस है जिसमें कोई इंसान अपने दिमाग की किसी कल्पना को हकीकत में बदल दे, उसे एक फिजिकल फॉर्म दे दे। और ये कितनी अच्छी तरह से उनके फर्क को दिखाता है। एक तरफ है किताबी ज्ञान, इसका काम क्या है? बस चीजों को ऑब्जर्व करना, समझना। और दूसरी तरफ है असली ज्ञान, जिसका मकसद है बनाना, कल्पना को हकीकत में बदलना। और जो ऐसा कर पाता है वही भौमिक के लिए एक सच्चा साइंटिस्ट है। तो अब ये सारे आइडियाज़, ये घड़ी, ये बैटरी और ये असली ज्ञान, ये सब मिलकर हमें एक बहुत ही शॉकिंग क्लाइमैक्स की तरफ ले जाते हैं। और इन शब्दों के साथ खेल पूरी तरह बदल जाता है। वो अब सिर्फ थ्योरी की बात नहीं कर रहे, नहीं, वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने असली ज्ञान के दायरे में कदम रख दिया है। उन्होंने अपनी कल्पना को सच बना दिया है। वो एक बहुत बड़ी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया यानी ये दीवार घड़ी अब एक ऐसे पॉइंट पर है जहां उसकी बैटरी बदलने का वक्त आ गया है। मतलब हमारा, इंसानियत का ये दौर अब खत्म होने वाला है। और फिर आता है उनकी डायरी का वो आखिरी, वो एक लाइन का दावा जो रोंगटे खड़े कर देता है। वो कहते हैं कि वो अगली बैटरी वो उनके पास है। भौमिक का ये दावा हमें कई परेशान करने वाले सवालों के साथ अकेला छोड़ देता है। आखिर क्या है उनकी यह बैटरी? कोई नई टेक्नोलॉजी या इंसान का कोई नया वर्जन? और अगर उनका दावा सच है तो उनका अगला कदम क्या होगा? क्या ये दुनिया के लिए एक नई सुबह होगी या हमारे अंत की शुरुआत? इन सवालों का जवाब शायद इस डायरी में नहीं बल्कि कहीं और छिपा है।